जी हाँ दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं यहाँ बिंदु सरोवर में, जो कि भारत के सनातन धर्म के अनुसार जो 5 सरोवर पाए जाते हैं, उन 5 सरोवरों में से यह एक है। मैं उनके नाम आपको बताते चलता हूँ। कैलाश मानसरोवर, जो कि इस समय तिब्बत में है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। और गुजरात में कच्छ में पंपा सरोवर है। और अहमदाबाद से लगभग 140-45 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु सरोवर है, जहाँ पर हम आए हुए हैं। इसके बाद नारायणी सरोवर है। तो इन 5 सरोवरों में से एक सरोवर बिंदु सरोवर, जिसका बड़ा ही महात्म्य है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी कदाचित यहाँ पहले कभी बहती थी और उसी के तट पर यह स्थित है। यहाँ पर विशेष महत्व जो है वो किसी के माता जी का जब देहावसान हो जाता है तो उनको पिंड दान देने के लिए बिंदु सरोवर पर लोग आते हैं। अब बिंदु सरोवर उस पौराणिक कथाओं के अनुसार उस रूप रंग में तो नहीं रह गया है, लेकिन आधुनिक युग में मनुष्य ने जिस किसी भी तरीके से बिंदु सरोवर का सृजन करना चाहा है, उस तरीके से इसका सृजन किया हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें अब नए रूप में बना दी गई हैं। पत्थरों का प्रयोग किया गया है, संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और बिंदु सरोवर में जल का अभाव हो गया है, इस वजह से उसमें बाहर से जल लिया करके लोगों के स्नान हेतु उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आपको बिंदु सरोवर के चार घुमा करके ले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर भगवान परशुराम की मूर्ति लगी हुई है। पहले आइए आपको दिखाते हैं बिंदु सरोवर का एंट्री किधर से है। ये जो कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से बिंदु सरोवर दिख रहा है। सामने एक लॉज है और ये अल्फा सरोवर है। इस सरोवर में भी देखिए किसी भी प्रकार थोड़ा सा भी जल नहीं दिखाई दे रहा है। शायद बरसात के समय में यहाँ पर जल भराव होता हो। इधर एक मोक्ष पीपल है, जहाँ पर यह मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर आकर के जलाभिषेक करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हम लोगों को भी बताया गया। सामने एक गौशाला भी है यहाँ पर। बिंदु सरोवर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस उस तरीके का नहीं है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो पिंड दान करने के लिए आते हैं, या फिर जिनको आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक रुचि होती है। 5 सरोवरों, 12 ज्योतिर्लिंगों, 5 केदारों का दर्शन करने की इच्छा रखने वाले लोग ज़्यादातर बिंदु सरोवर आते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने भी अभी हाल ही में अध्ययन किया और अपनी द्वारका यात्रा के दौरान मन में हमने बना लिया कि बिंदु सरोवर का भी दर्शन हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम था पुष्कर जाने का। तो वहाँ के लिए हम लोग, चलिए, हमारे मामा जी हैं जो कि अपनी गोलोकवासी माता जी के लिए पिंडदान करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी पंडित जी ने इन्हें कर्मकांड हेतु जो सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं, सब कुछ लेकर के तैयारी अपनी बना रहे हैं। पहले मुंडन करवाया गया है, अब इसके बाद से पंडित जी आएंगे और उनके साथ में मामा जी संपूर्ण कर्मकांड को देखेंगे। हमारे मित्र पुनीत पांडे जी आ रहे हैं और उधर कुछ और मित्र उधर घूम रहे हैं। सब लोग अपना टहल घूम रहे हैं। एक चीज़ और बताएंगे, यहाँ पर थाली का जो भोजन होता है, प्रति थाली के हिसाब से यहाँ पर कुछ दान राशि मंदिर में जमा कर दिया जाता है और उसके हिसाब से भोजन बना करके लोगों को खिलाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने की यहाँ पर परंपरा रही है। करदम ऋषि, ये देखिए बिंदु सरोवर की स्थिति इस समय यही है। यहाँ बाहर से जल भर दिया गया है। चूँकि हमें मना किया जा रहा है कि हम मंदिर के अंदर जाकर के मूर्तियों का वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मंदिर के नियमों का पालन करेंगे। कहीं किसी भी तरीके से किसी को असुविधा नहीं देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य धर्म जगत में सनातनी परंपरा का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को इसके महत्व के विषय में बताना है, न कि किसी भी प्रकार की समस्या को उत्पन्न करना है। काफ़ी आध्यात्मिक माहौल है, शांति का भाव है। कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भी हैं उनके अंदर एक चेतना है। हर किसी के अंदर एक उत्साह है। हर कोई इस स्थान को महत्व देता है, तभी वह व्यक्ति आया हुआ है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए हर तरफ फर्श बने हुए हैं। सब कुछ एक तरीके से कह लिया जाए तो सारी चीज़ें पक्की हैं, लेकिन जो कोई भी यहाँ पर वनस्पतियाँ लगी हुई हैं वो बहुत ही हरी भरी हैं। इतने हरे भरे गाढ़े हरे रंग के पौधे हैं। अब आप ये देखिए, तुलसी, हो सकता है धूप की वजह से आपको बहुत अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन ये देखिए तुलसी इतना बढ़िया, इतना हरे भरे रंग की तुलसी हमने मैदानी क्षेत्रों में अपने
उत्तर प्रदेश बिहार में इस तरीके की तुलसी नहीं देखा है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। और तो ये देखिए मंदिर का पिछला भाग है। कई प्रकार के मंदिर यहाँ पर हैं। केदारेश्वर का मंदिर छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ, मध्य महेश्वर जी का मंदिर बना हुआ है। सब कुछ यहाँ पर एक सांकेतिक रूप में सारी चीज़ें बना दी गई हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को एक बढ़िया अनुभूति मिल सके। अभी तो होती है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप किस चीज़ को कितना महत्व देते हैं और किस चीज़ के विषय में आप कितना जानते हैं, यह बहुत मायने रखता है। यदि आपको किसी विषय की जानकारी नहीं है तो आप उसका महत्व बिल्कुल नहीं देंगे। इधर बहुत तुलसी का तो एकदम कह सकते हैं बागान लगा हुआ है। यहाँ पर अन्य प्रकार के भी कुछ पौधे हैं जिसको हम खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या क्या है। अभी देखिए पीछे हाईवे इधर से निकल रहा है। हाईवे से बहुत ही करीब है। अगर उत्तरी गेट खुला रहे तो हाईवे से ही इसका प्रवेश द्वार है। एक तो बिंदु सरोवर अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसके लिए हमारा बनाया हुआ वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए आपके मन में उत्कंठा रहती है कि आखिर में वह जगह है कैसी। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि बिंदु सरोवर अहमदाबाद से करीब में है, लेकिन जिस स्थान पर बिंदु सरोवर है उस स्थान को सिद्धपुर कहते हैं। क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी इस जगह की न होने के कारण मैं आप लोगों को शुरू में ही बता नहीं पाया। यहाँ पे सैलानियों के रूप में कुछ लोग आए हुए हैं। देखिए कुछ लड़के हैं यहाँ पे, कुछ बच्चियाँ हैं और सब लोग घूम टहल रहे हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी भी हाई है और बहुत ज़्यादा MB का ये वीडियो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे अपलोड करने में थोड़ी समस्या होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही सुलभ होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। जो कोई भी व्यक्ति रुचि रखते हों पंच सरोवरों की यात्रा करने में, उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शक का कार्य करेगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एक अंतिम रूप देना चाहेंगे। सब हमने लगभग पूरे बिंदु सरोवर को चारों तरफ से कैद करने का प्रयास किया है। यदि हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो मैं अपने समस्त दर्शकों से क्षमा चाहूँगा। नमस्कार।